शुरुआत करते हैं टिक्कू सर आप ही के साथ, चूंकि इस वक्त हमने ग्राफिक्स के जरिए भी दर्शकों को समझाया। देखिए मैं चाहती हूँ शुरुआत इसी से करें, जो इस वक्त ये युद्ध चल रहा है और अब जो तेल प्लांट हैं उनको टारगेट किया जा रहा है। इस वक्त आप इस युद्ध की स्थिति को कैसे समझ पा रहे हैं और ये जो टारगेट है वो कितना खतरनाक हो सकता है? देखिए, जो अब 19वें या 20 दिन हो गए आज इस लड़ाई को चलते हुए, और लड़ाई थमी नहीं है अभी, और ईरान भी वापस वार कर रहा है। लेकिन मैं मानता हूं कि ईरान अब लूजिंग बैटल लड़ रहा है, क्योंकि उनके जो मिसाइल्स हैं काफ़ी सारे ऑलरेडी उन्होंने यूज़ कर लिए हैं, और अब इज़राइल का पूरा फोकस ईरान का पूरा फोकस अब उन अरब देशों पर है जो अमेरिका के वहाँ पर प्रॉक्सी बने हुए थे, जिनकी बेसिस थी वहाँ पर। और अब कोई अंतर नहीं रखा है इन्होंने सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर और मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर के बीच। पहले होता था उन्होंने बेसिस पर हमला किया, अमेरिकन मिलिट्री एसेट्स पर हमला किया। लेकिन अगर आप देख रहे हैं तो जितने भी सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर, खासकर जो उनकी इकॉनमी को कंट्रीब्यूट करते हैं हेविली, उनको डिस्ट्रॉय किया जा रहा है। और अमेरिका और इजराइल भी यही कर रहा है। उन्होंने बुशहर पर भी एक न्यूक्लियर प्लांट में जो अभी तक काम कर रहा था रशिया ने एस्टैब्लिश किया, उसके ऊपर भी हमला किया है। और मैं मानता हूं कि ये ऐसे डिस्ट्रक्टिव दौर में पहुंच गया है कि न इन गल्फ स्टेट्स का जो अमेरिका के वहां पर प्रॉक्सीज थे, न इनका कुछ बचेगा अगर जंग अगले 2-4 दिन तक और चलती रही, और ईरान को भी बहुत क्षति हो जाएगी। ठीक है सर। तो मैं मानता हूं जंग जो है इस वक्त सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर को तबाह करने में लगा हुआ है दोनों साइड। ठीक है आशुतोष सर, हम देख रहे हैं ईरान में भी हमला हुआ, सबसे बड़ा जो उनका गैस प्लांट है। दूसरी तरफ हम कतर में भी देख रहे हैं, जो कि दुनिया के सबसे अहम गैस प्लांट्स में से एक है, वहां पर भी अटैक हुआ है। इससे ग्लोबल सप्लाई पर कितना असर और भारत पर कितना असर सर? देखिए, पहले तो सभी लोगों को शुभ प्रात है, और एक पॉजिटिव न्यूज़ मैं आपको ये देना चाहता हूँ। जो दर्शक ज़्यादा उसके लिए परेशान रहते हैं कि क्या हमारे गैस की घरों की गैस में फ़र्क पड़ेगा क्या, तो मैं ये बोलना चाहता हूँ कि पीएनजी और एलपीजी में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ये चिंता का विषय नहीं है। ठीक। अब जहाँ तक आपके दूसरे सवाल का विषय है, इसका ग्लोबल इम्पैक्ट क्या है? ग्लोबल इम्पैक्ट है, देखिए ये हुआ क्या है, न्यूटन थर्ड लॉ दे हैव अप्लाइड। न्यूटन थर्ड लॉ कहता है कि हर एक एक्शन का रिएक्शन होता है। ईरान के बड़े ऑयल फील्ड में आपने खरग में अटैक किया, तो ईरान ने रास लफान जो कतार का जो मेजर एलएनजी प्रोडक्शन प्लांट है, जहाँ से करीब 50% इंडिया को गैस आती है, उस पर अटैक कर दिया। तो सऊदी में आमको है, यूएई है एंड कतर। तो अब युद्ध जमीन ये की राजनीति नहीं है, ये एनर्जी वॉर बन गया है। और मैं एक मैनेजमेंट स्टूडेंट होते इट हैज़ बिकम ए निगोशिएटिंग टूल, और ये टूल को अब हर एक आदमी इस्तेमाल कर रहा है। ईरान एक तरफ एंकर हो गया, वहाँ यूएस एंकर हो गया है। अब देखिए इसका रास्ता कैसे निकलेगा, ये देखना पड़ेगा। ठीक है सर, इस पे भी बात करेंगे कि सर इसका रास्ता क्या हो सकता है, इसका सॉल्यूशन क्या हो सकता है लवीना? बिल्कुल, लेकिन इस वक्त दर्शकों को पहले जरा ये बता देते हैं, क्रूड तेल की जब हम बात करते हैं तो 20 दिन में कितने जो दाम है वो बढ़ गए हैं, 45%। अभी तक की जानकारी ये है कि 45% महंगा हो चुका है। 28 फरवरी को जो कीमत थी $65 प्रति बैरल, वो अब 7 मार्च को $109 प्रति बैरल पहुंच चुकी थी। अब की फिलहाल कीमतें क्या हैं ये भी समझिए। 19 मार्च की बात करें तो $111 प्रति बैरल यहां पर हुई, और 13 मार्च देखिए $98 प्रति बैरल यहां पर हो गई। यानी कि कीमतें लगभग इन युद्ध के 20 दिनों में सीधे दोगुनी हो चुकी हैं। ये बताती है कि चुनौती कितनी बड़ी है और ग्लोबल ऑयल सप्लाई पर इसका क्या असर